हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़े थे पिछला क्लास में। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, खासकर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि प्रोबेबिलिटी जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कौन सा प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक हम लोग फॉर्मूला देखे थे, अगर ई और एफ दो इवेंट है तो E डिवाइड F जो होगा वो क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ F, है कि नहीं? तो अगर ये हमें पता है तो हम आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया है? गिवन दैट E and F are events such that probability of E equal to 0.6, probability of F equal to 0.3 and probability of E intersection F equal to 0.2. Find probability of E by F and probability of F by E. ये हमें निकालना है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या निकालेंगे? फर्स्ट में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F। इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? इसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्या करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और नीचे जो है उसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, यही ना होता है। अब इसका वैल्यू देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो दे रखा है कितना? 0.2। ऊपर हम लोग 0.2 लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ F दे रखा है कितना? 0.3, तो नीचे 0.3 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, क्या हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा, है ना? इजी, बहुत ही आसान है। इसी का दूसरा जो है पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E निकालना है। इसे हम लोग किससे निकालें? क्या करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? F इंटरसेक्शन E हो जाएगा। और क्या होगा? नीचे जो है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, दोनों में कुछ अंतर है? नहीं है। तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और नीचे जो है उसे एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए जो E और F का इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी का वो 0.2 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.2। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E दिया हुआ है कितना? 0.6, तो यहाँ हो जाएगा 0.6। इसका वैल्यू हो जाएगा 2/6, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? तो एक छोटा सा एग्जांपल था, इसे लिखिए, फिर हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.5 and probability of B by A equal to 0.4, then find probability of A intersection B, probability of A by B and probability of A union B। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट में नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 हमें क्या सॉल्व करना है? P A इंटरसेक्शन B, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो सबका वैल्यू रख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A का जो वैल्यू दे रखा है वो 0.4 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू दे रखा है 0.8, 0.8। समझ में आ गया? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। 0.4 को 0.8 से गुना करेंगे, 0.4 into 0.8 क्या हो जाएगा? 4 और 8 गुना करेंगे तो 32 और पॉइंट
क्या हो जाएगा 0.32। ये किसका वैल्यू आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आया। समझ में आ गया। तो एक नंबर हम लोग निकाल लिए। दूसरा नंबर जो है वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और ये नीचे है तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, अभी तुरंत हम लोग निकाल लें 0.32 लिख दीजिए यहाँ पे 0.32। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है 0.5। क्या दे रखा है 0.5। यहाँ एक अंक के बाद है, यहाँ क्या है एक, सॉरी यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है। इसके नीचे 0 बैठा देंगे, क्या होगा पॉइंट यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा। क्या बचेगा 32/50। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25। कोई दिक्कत किसी को। तीसरा जो है, तीसरा सवाल जो है, तीसरा क्या पूछ रहा है हमसे, तीसरा पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्लास 11th में सेट में पढ़े थे यूनियन का फॉर्मूला। क्या पढ़े थे कि अगर ए यूनियन बी दिया हुआ है तो उसका वैल्यू होता था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पढ़े थे ना हम लोग। हम लोग जो है यूनियन का एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सब कोई याद है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब में प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, यहां भी पी हो जाएगा, यहां भी पी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू आप रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.8 तो हम लोग 0.8 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा है 0.5 तो यहाँ पे हम लोग 0.5 लिखेंगे। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32 दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0.32 लिखेंगे। अब आप बोलिए 0.8 0.5 को गुना करेंगे तो क्या, सॉरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0.13 माइनस यहाँ पे क्या है 0.32। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरह होगा ये 0.8 और 0.5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 13 आएगा और चूंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.3 हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.32। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब 1.3 और 0.32 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1. इधर मिटा देते हैं, ठीक है। इधर आप देखिए 1.3 और इधर क्या है 0.32। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 रख सकते हैं, दोनों को घटा दीजिए। 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 12 में 3 गया कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा 0.98। क्या हो जाएगा 0.98, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.98। समझ में आ गया। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो वैल्यू पूछ रहा था, हम सारे वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। कोई दिक्कत। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ए यूनियन बी का। क्वेश्चन में दे रखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू 2/5। तो जो सबसे पहले ये जो दे रखा है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू वो कितना दे रखा है 5/13। इसे अगर हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो क्या हो जाएगा 5/13 और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/26। समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा है कितना 5/13। समझ में आ गया।
अब अगर यहाँ पे हमें अगर पूछा जाए और एक चीज दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 2/5, कितना दे रखा है 2/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है 2/5। ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू क्या है 5/13, क्या है 5/13 इक्वल टू दे रखा है 2/5। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो क्या करेंगे, ये और ये गुना कर देंगे, 2/5 जो है वो गुना हो जाएगा किससे 5/13 से, किससे 5/13 से, 5 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/13। समझ में आ गया, मतलब एक चीज और यहां से हम लोग निकाल लिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल लिए, वो आ गया 2/13। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो ए यूनियन बी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी तुरंत जो है हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 5/26 आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/13 आया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13 आया। इसे सॉल्व करेंगे, 26 13 13 का जो एलसीएम होगा वो 13 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ 26 से एक बार में जाएगा, एक को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, प्लस 13 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 होगा, माइनस 13 को डिवाइड करेंगे 13 से 2 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 5 और 10 15, 15 में 4 गया, क्या हो जाएगा 11, और नीचे क्या है तो 26, है ना इजी। हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। ये जो ए बाई बी दिया हुआ था इससे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिए, तो ए बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर निकाल लिए तो हम लोग यूनियन जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? लिखिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ जो ए बी और यूनियन दिया हुआ है तो हम लोग इंटरसेक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबका वैल्यू आप रख दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 6/11 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/11 दिया हुआ है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे हो जाएगा 7/11, ये 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 11/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, होगा ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 7/11 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, ये प्लस 7/11 है तो माइनस 7/11 हो जाएगा। अब इससे आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 11 में 7 गया 4, क्या हो जाएगा 4/11। तो जो यूनियन दिया हुआ था उससे हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब अगर ये हम लोग निकाल लिए तो ये दोनों जो पूछ रहा था कि इंटरसेक्शन पूछ रहा था हम लोग आसानी से निकाल लिए, क्या आ जाएगा 4/11। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी,
ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किससे? इसका वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 4/11 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/11। सॉल्व करेंगे 11 11 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4/5। समझ में आ गया? इसी का एक और क्वेश्चन पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए पूछ रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बोलिए बी इंटरसेक्शन ए बोले या ए इंटरसेक्शन बी, दोनों तो एक ही है, तो इसका वैल्यू क्या है? 4/11। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है वो क्या दिया है? 6/11। तो 11 11 नीचे जो है वो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा 4/6 और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3। आगे समझ में कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत? लिखिए, अगले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर E इक्वल टू हेड ऑन थर्ड टॉस, F इक्वल टू हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। यहाँ पे क्या दिया गया है? एक कॉइन है जिसे 3 बार उछाला गया। एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। जब एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस होगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। अगर एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से होगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पे देखिए 2 इवेंट दे रखा है। एक ई दिया हुआ है। ई क्या दिया हुआ है? ई दिया है हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी कि तीसरे में जो है वो हेड आना चाहिए। तो जिसमें जिसमें तीसरे में हेड दिख रहा है उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो तीसरे में हेड देखिए यहाँ दिख रहा है, इसे लिख लीजिए आप। तीसरे में हेड यहाँ नहीं दिख रहा है, इसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, इसे लिख लीजिए। तो इसे लिख लिए, इसे लिख लिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा तीसरा में, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ दिख रहा तीसरा में हेड, तो इसे लिख लेंगे टेल हेड हेड। यहाँ भी दिख रहा तीसरा में हेड है, तो टेल टेल हेड, इसे भी लिख लिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हमें उसे लेना है जिसमें थर्ड में जो है हेड दिखे। तीसरा में हेड देखिए, इसमें दिख रहा है 1 2 3 4। 4 में जो है तीसरा में हेड दिख रहा है, बाकी में जो है तीसरा में हेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो हम यहां से E निकाल लिए। अगर हम E निकाल लिए तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू होता है नंबर ऑफ E डिवाइड नंबर ऑफ S। अब बोलिए नंबर ऑफ E जो है वो 1 2 3 4 है, और नंबर ऑफ S जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 4/8 सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहां तक समझ में आ गया? आ गया। अब आगे देखिए, दूसरा F दिया हुआ है। F क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है हेड्स ऑन हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। अब देखिए पहला 2 टॉस जो है उसमें हेड आना चाहिए। अब इसे खोजते हैं हम लोग। पहला 2 टॉस में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो पहला 2 टॉस में जो हेड देखिए, इसमें दिख रहा है दोनों में, इसमें भी दिख रहा है पहला दोनों में, इसमें नहीं दिख रहा है, 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 इसमें नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये दोनों में दिख रहा है जिसमें पहला 2 में जो है वो हेड आया हुआ है। फर्स्ट 2 टॉस में जो हेड आया हुआ है सिर्फ ये दोनों दिख रहा है। तो आप इसे लिख लीजिए क्या? हेड हेड हेड
और हेड हेड टेल। यही दोनों ऐसा है जिसमें पहला जो है वो हेड आया हुआ है। अब यहां से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना चाहें तो उसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ जो है वो कितना है, 1 2 है, और नंबर ऑफ एस जो है 8 है। सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर जो है मिटा दे रहे हैं, ऊपर जो है वो हम मिटा दे रहे हैं, इसे हम लोग जो है मिटा दे रहे हैं। अब हमें यहां पे एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। अब बोलिए ई का जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, हेड हेड हेड, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां लिख देंगे, इतना लिखने का क्या जरूरत है? इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो ई में दिया है और एफ में दिया, तो दोनों में अगर हम लोग कॉमन देखना चाहें तो दोनों में कॉमन सिर्फ हेड 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 है। देखिए आप यहाँ पे सिर्फ हेड हेड हेड, ये वाला जो है सिर्फ यही कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन कुछ नहीं है तो सिर्फ क्या कॉमन है, एच एच एच। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहें तो उसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी संख्या डिवाइड टोटल सैंपल स्पेस की संख्या। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 1 है, और नंबर ऑफ एस कितना था, 8 था। ये भी निकल गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम चल गया, एफ मालूम चल गया, तो हम आसानी से जो है वो क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, कैसे निकालेंगे? यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू जो है वो कितना आया, 1/8 आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का जो वैल्यू है 1/4 आया। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसे ऊपर कर देंगे 4/1 हो जाएगा, कट पुट के जो है 1/2 आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है, एक पॉइंट को वही 3 बार जो है उछाला गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ई दिया हुआ है एट लीस्ट 2 हेड्स और एफ दिया हुआ है एट मोस्ट 2 हेड। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। सबसे पहले जब 3 कॉइन को उछाला जाता है, कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है वो लिखते हैं हम लोग। सैंपल स्पेस है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सैंपल स्पेस हुआ। अब हमें जो ई इवेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एट मोस्ट 2 हेड्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। एट मोस्ट 2 हेड कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे बाउंडेशन लगा हुआ है, एट मोस्ट लगा हुआ है, मतलब वहीं तक लेना है, उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है। अगर बोला जाए 1 से लेकर 100 तक की संख्या, हमें लेना क्या है, एट मोस्ट 10, मतलब 10 तक लेना है, 10 से ज्यादा नहीं लेना है। नीचे हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं, मतलब नीचे 1 से लेकर 100 तक दिया है तो नीचे हम लोग 1 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि एट मोस्ट 2 हेड्स करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेना है, 2 से ज्यादा हमें नहीं लेना है। अगर हेड नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग उसे अलग करेंगे जो 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा ये है, तो ये हमें नहीं लेना है। ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि 2 ही दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 1 दिख रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 लेना है। 0 रहे कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहे कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट 2 हेड करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है, 2 से कम ही लेना है, मतलब 2 या 2 से कम लेना है।
दो से ज्यादा हमें नहीं लेना है। तो दो से जो ज्यादा है उसे हम लोग काट देंगे, बाकी सब ले लेंगे। बाकी क्या है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, ये हम लोग ले लिए। एफ जो बता रहा है, एफ के बारे में क्या कह रहा है, एफ के बारे में कह रहा है कि एट मोस्ट, सॉरी एटमोस्ट टू हेड जो है एफ ही कह रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग एफ लिख लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ई लिखिए एफ लिखिए, तो हम लोग एफ ले लिए। एफ क्या बोल रहा था, एटमोस्ट टू हेड, तो ये वाला आया। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एफ डिवाइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ जो है 7 आया, नंबर ऑफ एस कितना है, 8 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसे हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर साइड भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ जो है 7 आया, नंबर ऑफ एस जो है वो 8 आया। तो पहले हम लोग एफ को ही ले लेंगे, ठीक है, ये जो दिया हुआ है एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड। अब हम ई को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम एफ को लिख दिए तो बाद में हम लोग ई तो निकाल ही सकते हैं ना। अब हम लोग ई लिए, ई क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है एट लीस्ट टू हेड्स। ई क्या कर रहा है, एट लीस्ट। अब एट लीस्ट का मतलब समझिए, एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम इतना हमें लेना है, कम से कम इतना लेना है, इससे कम नहीं लेना है। ज्यादा जितना ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं लेना है। तो एटलीस्ट अगर दिया हुआ है, एटलीस्ट 5 दिया हुआ है, तो कम से कम हमें 5 लेना है। उससे ज्यादा जितना लेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं लेना है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो एटलीस्ट 2 हेड कहने का मतलब कि कम से कम 2 हेड लेना ही है, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम 2 हेड किसमें किसमें है, देखिए, तो कम से कम 2 हेड 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 में है, और किसमें है, हेड हेड टेल में है, और किसमें है, हेड टेल हेड में है, और किसमें है, टेल हेड हेड में है। और 2 को है, नहीं है, कम से कम 2 को इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है, और 2 को किसी में नहीं दिख रहा है। तो कम से कम 2 लेना है, 2 से ज्यादा 3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 से कम है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं। तो 2 से कम हमें लेना ही नहीं है। 2 लेंगे या 3 हेड रहेगा वो लेंगे। तो 2 हेड और 3 हेड वाले को हम लोग ले लिए। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर आपसे पूछा जाए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ऊपर वाला मिटा देना, ठीक है। अगर यहां पूछा जाए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो दोनों में कॉमन खोजेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए, हेड 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 कॉमन है, नहीं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये वाला एगो मिल गया, और कुछ मिला, ये भी मिल गया, और कुछ मिला, ये भी मिल गया। तो कॉमन यही ना है, 1 2 3 लिख लीजिए आप। कॉमन है हेड हेड टेल, और क्या है, हेड टेल हेड, और क्या है, टेल हेड हेड, ये कॉमन है। अगर हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। यहाँ पे क्या है, 1 2 3, और नंबर ऑफ एस जो है वो 8 है। कोई दिक्कत। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ई बाय एफ का फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ अभी तुरंत निकाले हम लोग, क्या, 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 7/8, यही ना है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 3/7। समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है तो लिखिए। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पॉइंट को एक साथ उछाला जाता है, 2 पॉइंट को उछाला जाता है, जहां पे ई जो आता है वो आता है टेल अपीयर्स ऑन कॉइन, एंड एफ जो आता है 1 पॉइंट शो हेड। यहाँ पे 2 पॉइंट को जब एक साथ उछाला जाता है तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, वो होगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल, यही ना होगा। यहाँ पे ई जो दे रखा है, ई दे रखा है, क्या दे रखा है, टेल appears ऑन पॉइंट, एक पॉइंट में जो है वो टेल दिख रहा है। अब यहां से आप खोजिए कि एक पॉइंट में टेल किसमें दिख रहा है, तो एक पॉइंट में टेल जो है वो किसमें दिख रहा है, वो हेड टेल में दिख रहा है और टेल हेड में दिख रहा है, इसी में ना दिख रहा है, तो इसको लिख लिए हम लोग। अब f जो है, f क्या बता रहा है, f बता रहा है 1 पॉइंट सो हेड, f बता रहा है कि एक पॉइंट में क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है। अब आप ही बताइए एक पॉइंट में हेड किसमें दिख रहा है, एक पॉइंट में हेड इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, मतलब हेड टेल टेल हेड। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये ई है तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ ई डिवाइड नंबर ऑफ एस। अब बोलिए नंबर ऑफ ई कितना है, 1 2 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ एस कितना है, 1 2 3 4 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। क्या हो जाएगा, एफ की संख्या 1 2 है, 2 लिखेंगे, और एस की संख्या जो है 1 2 3 4 है, 4 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 1/2 आया। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन के लिए ये जो है हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब हमें चाहिए क्या, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों तो एक ही जैसा है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, हेड टेल होगा और टेल हेड होगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ जो है 2 आया और नंबर ऑफ एस जो है वो 4 है, सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा तो आप कह सकते हैं इसका वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब बोलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना था, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का भी वैल्यू 1/2, सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, यही सेम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस तरह से अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब 2 पॉइंट को एक साथ उछाला जाता है, ऐसे बता रहे, ठीक है, जब 2 पॉइंट को एक साथ उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होता है, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, यही ना होता है। अगर यहां पे पूछ दिया E इक्वल टू नो हेड एपियर्स, मतलब हेड नहीं दिख रहा है, हेड नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, अगर हेड नहीं दिख रहा तो क्या होगा, टेल टेल होगा। और F जो पूछ रहा है, F पूछ रहा है नो टेल एपियर्स, मतलब टेल नहीं दिख रहा है, तो टेल नहीं दिख रहा तो क्या होगा, वो हेड हेड होगा, यही ना होगा। अब अगर पूछा जाए E और F में, सॉरी, अगर यहां पूछा जाए आपसे अगर E इक्वल टू TT आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा 1/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे पूछा जाए E इंटरसेक्शन F तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 5 है। 5 मतलब क्या होता है ना, 0। अगर 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F क्या होगा तो इसका वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर जो है वो 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आ गया तो लिखिए। यहां पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है और सन है, तीनों एक लाइन में रैंडमली आता है फैमिली पिक्चर के लिए, ठीक है, एक साथ लाइन अप होता है
फैमिली पिक्चर के लिए। ई दिया हुआ है, ई क्या दिया है, इवेंट दिया है सन ऑन इंड, कि बेटा जो है सन जो है वो एक इंड में है, एक छोर पे है, और एफ क्या दिया है, फादर इन मिडिल। एफ दिया हुआ है फादर इन मिडिल, मतलब पिता जो है वो मिडिल में है। तो सबसे पहले जब तीन जो फैमिली मेंबर है, मदर फादर और सन, जब ये तीनों लाइन अप रहेंगे तो क्या होगा, मदर फादर सन, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से हो सकता है कि मदर फादर सन, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है मदर सन फादर, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, फादर सन मदर, या फिर हो सकता है फादर मदर सन, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है सन मदर फादर, या फिर हो सकता है सन फादर मदर। यानी कि अगर फैमिली मेंबर तीन है, फादर मदर सन, तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से हो सकता है। अब जो ई इवेंट जो दिया हुआ है, ई क्या दिया हुआ है वो पहले देखिए। ई दिया हुआ है सन ऑन वन इंड, मतलब एक छोर पे जो है वो बेटा है, तो एक छोर पे बेटा जिसमें जिसमें है उसे हम लोग ले लेंगे। देखिए इसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, इसे और इसे ले लेंगे, ले लीजिए आप। इसको लेंगे एम एफ एस को लेंगे, और किसे लेंगे एफ एम एस को लेंगे, और किसे लेंगे एस एम एफ को लेंगे, और किसे लेंगे एस एफ एम को लेंगे। जिसमें एक छोर पे बेटा दिखे वो सब हम लोग ले लिए ना। एफ जो बता रहा है, एफ क्या बता रहा है, फादर इन मिडिल। अगर बोल रहा है फादर इन मिडिल, तो मिडिल में फादर है उसे हम लोग को लेना है, तो मिडिल में फादर जिसमें जिसमें है उसे आप ले लीजिए। तो एक ये दिख रहा है, और कोई दिख रहा है मिडिल में फादर, एक ये दिख रहा है, दो को दिखा, ले लीजिए आप। क्या दिखा, एम एफ एस दिखा, और क्या दिखा, एस एफ एम दिखा, ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत। अगर एफ दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ जो है कितना है, एक दो, दो लिखेंगे। नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस जो है वो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे 1/3 आएगा, या फिर अभी 2/6 ही रहने दीजिए, सॉल्यूशन जो है बाद में देखा जाएगा क्या आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या ई बाय एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन चाहिए। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ ले रहे हैं, ई इंटरसेक्शन एफ ले रहे हैं। अब ई और एफ दोनों में कॉमन देखिए क्या है, एम एफ एस ये है, फिर क्या एस एफ एम, एस एफ एम ये है, ये दोनों कॉमन आया। क्या कॉमन आया, एम एफ एस, और क्या आया, एस एफ एम, ये दोनों कॉमन आया ना, ये दोनों कॉमन आया। अगर हम यहां निकालना चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 है, नंबर ऑफ एस कितना था, 6 था। कोई दिक्कत। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बोलिए ई बाय ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना आया, 2/6 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का भी वैल्यू क्या आया था, 2/6 आया था। कट कुट के जो है वो एक आंसर आएगा। कोई दिक्कत। तो जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे, आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ और एग्जांपल हमने देखा और उसे हम लोग सॉल्व किए। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।